नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष में शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो पीएम मोदी के विश्वसनीय माने जाते हैं रिटायर्ड आईएएस अरविंद शर्मा। बीजेपी में अरविंद शर्मा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। अरविंद शर्मा का विधान परिषद भेजा जाना लगभग तय माना जा रहा है। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं रिटायर्ड आईएएस अरविंद शर्मा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजा जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी एके शर्मा को अब बीजेपी में शामिल कर लिया गया है और बीजेपी में शामिल होने के बाद से जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी जाएगी एके शर्मा को। तो अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि एके शर्मा कौन है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि एके शर्मा के बारे में क्या कुछ और भी बातें कही जाती है, वो भी जान लीजिए। तो हेडर गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस है अरविंद कुमार शर्मा। 2022 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन पहले ही वीआरएस ले लिया। पीएम मोदी के विश्वसनीय माने जाते हैं अरविंद कुमार शर्मा। एके शर्मा पीएम मोदी के खास अफसरों में शामिल रहे हैं। एके शर्मा ने कई साल तक पीएम मोदी के साथ काम किया और साथ ही सीएमओ में भी काम किया। तो मोदी के साथ सीएमओ और उसके बाद दिल्ली आकर पीएमओ में काम किया। 18 साल तक लगातार नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे अरविंद कुमार शर्मा। मऊ जिले में मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के रहने वाले हैं एके शर्मा। तो गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस है अरविंद कुमार शर्मा। तो वहीं यूपी में आयुष विभाग में जल्द होगी बड़ी भर्ती। 700 आयुष डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। 30 प्रोफेसरों और 130 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी भर्ती होनी है। शासन ने प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कुछ दिन पहले ही 1045 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। अभी 700 आयुष डॉक्टरों की और जरूरत बताई जा रही है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो रिक्त स्थान बताए जा रहे हैं उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 700 आयुष डॉक्टरों की भर्ती अभी की जानी है। तो 30 प्रोफेसरों और 130 असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी भर्ती अभी की जाएगी। शासन ने प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। तो यूपी में आयुष विभाग में जल्द ही बड़ी भर्ती का ऐलान हो सकता है। 700 आयुष डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। 30 प्रोफेसर और 130 असिस्टेंट प्रोफेसर को भी भर्ती में शामिल किया जा रहा है। शासन ने प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अब उस वक्त का इंतजार। तो कुछ दिन पहले 1045 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी। अभी 700 आयुष डॉक्टरों की और जरूरत बताई जा रही है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि जल्द ही यूपी में आयुष विभाग में जल्द ही बड़ी भर्ती हो सकती है। तो 700 आयुष डॉक्टरों की भर्ती अभी की जानी है। 30 प्रोफेसरों और 130 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी भर्ती होनी है। शासन ने प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इंतजार इसी का कि जल्द से जल्द इस बात की घोषणा हो जाए कि ये जो रिक्त स्थान है उसकी भरपाई की जा सके। और कुछ दिन पहले ही 1045 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद से अब भी ये कहा जा रहा है कि 700 अब भी रिक्त पद बाकी हैं जिन पर भर्तियां की जानी है। तो यूपी में आयुष विभाग में 700 आयुष डॉक्टरों की और जरूरत है, जिस वजह से भर्तियां निकाली जाएंगी। तो 30 प्रोफेसरों और 130 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी भर्ती होनी है। खबर लखनऊ से, जहां अभिनेता शेखर सुमन लखनऊ पहुंचे हैं। तो यूपी में फिल्म सिटी को लेकर के शेखर सुमन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से काफी लाभ होगा। यूपी बिहार के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। शेखर सुमन ने ये बयान जारी किया और अभिनय में रुचि रखने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। तो फिल्म सिटी को लेकर के बयान शेखर सुमन ने दिया है। फिल्म टीवी सीरियल में अपनी पहचान बना चुके हैं शेखर सुमन। तो उनका ये बयान उस बीच सामने आया जब अभी फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर के बयान शेखर सुमन ने दिया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है, जैसे वो लखनऊ पहुंचे तो शेखर सुमन का ये कहना है कि फिल्म सिटी अगर उत्तर प्रदेश में बन जाती है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से काफी लोगों को इसका लाभ भी होगा। शेखर सुमन की ये तमाम बातें हम आपको बता रहे जब वो लखनऊ पहुंचे, जिसके बाद से उन्होंने ये बयान जारी किया है और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से लोग रोजगार की तलाश करें तो फिल्म सिटी के माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। कन्नौज में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। ओवैसी को लेकर के बोले हैं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, ओवैसी जहां जाते हैं बीजेपी की मदद करते हैं, तो अब यूपी में भी बीजेपी की मदद करने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी हमारी मदद करेंगे। साक्षी महाराज अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और ऐसे में साक्षी महाराज का एक और बयान सामने आया है जब उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ओवैसी को लेकर के उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और ओवैसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जहां भी ओवैसी अब तक गए हैं हर जगह उन्होंने बीजेपी को फायदा ही पहुंचाया है। तो एक बार फिर से वो नजारा देखने को मिल सकता है जब ओवैसी की वजह से बीजेपी को एक बार फिर मदद मिलेगी। तो ओवैसी जहां जाते हैं वहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बयान साक्षी महाराज की तरफ से दिया गया। तो साक्षी महाराज ने साफ कह दिया कि अब यूपी में भी बीजेपी की मदद करने आ गए हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी हमारी मदद करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के जैसे सियासी सरगर्मियां तेज है, इस बीच साक्षी महाराज का ये बयान ओवैसी को लेकर आया है। ओवैसी को लेकर के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कह दिया है कि जहां भी ओवैसी जाते हैं वहीं पर बीजेपी की मदद करते हैं। तो साक्षी महाराज ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से यूपी में बीजेपी की मदद की है ओवैसी ने, वैसे ही आप पश्चिम बंगाल में भी हमारी मदद करेंगे। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अभद्र भाषा का सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के खात्मे के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। बता दें कि संगम नगरी के माघ मेले में पहुंचे मौनी बाबा ने स्नान किया, वहीं गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी में डुबकी लगाकर त्रिवेणी के जल में कोरोना समाप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान किया। इस दौरान मौनी बाबा ने खास बातचीत की। हमारे ब्यूरो चीफ आलोक मालवीय से देखिए। सूर्य के उत्तरायण होते ही मां गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। मौनी बाबा स्वयं यहां स्नान करने आए हैं अपने चेलों के साथ। स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। महाराज, क्या कहेंगे आज के पर्व के ऊपर? माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकबु मराला, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। भगवान सूर्य के उत्तरायण होते ही सारे देवता तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर विराजमान हो गए हैं। इस समय डुबकी लगाने से करोड़ों करोड़ों महायज्ञों का फल प्राप्त होता है। जिनके जीवन में संकल्प की धाराएं हैं, जो पुत्र चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, श्री चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तेज चाहते हैं, बल चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, उन लोगों को तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर आज डुबकी लगा करके भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य देने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। जिनकी इच्छाएं संकल्प के साथ जुड़ती हैं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। यह तीर्थराज की पावन धरा समस्त देवताओं से सुसज्जित हो चुकी है और भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। इसलिए रोगान शेषान पांचतुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता महाशयताम प्रयांति। आज जो संत है, महात्मा है, विद्वान है, वो कोरोना महामारी को मारने के लिए एक मंत्र का जप भी कर रहे हैं और भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा से, भगवती कृपा से कोरोना महामारी मर जाए, आज से उसकी मृत्यु हो जाए, सूर्य के उत्तरायण होते ही देश आरोग्य हो जाए, भारत का विजय हो जाए और कोरोना महामारी मरते हुए आज से मृत्यु को प्राप्त होकर के सुख समृद्धि के साथ भारत संपन्न हो। इसलिए भी आज हम लोगों ने अनुष्ठान किया है, परिक्रमा किया है, मातृवेणी से प्रार्थना की है, क्योंकि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आज जो भी आप प्रार्थना करेंगे, जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र मत है। और तीर्थराज प्रयाग में तो सारे देवता हैं, इसलिए आज इसमें कोई संदेह करने का प्रश्न ही नहीं है। आज तो जो भी आपकी इच्छा होगी, सब इच्छाओं की फल माँ गंगा प्रदान करेंगी। ऐसी आशा को लेकर के हम सब माँ गंगा में स्नान किए हैं, डुबकी लगाए हैं, हवन किए हैं, यज्ञ किए हैं और लेट करके परिक्रमाएं की है। आशा है कि माँ गंगा
मेरी प्रार्थना को सुनेंगी, भारत की विजय होगी, कोरोना महामारी मरेगी और आज से भारत की संपन्नता, समृद्धता और आरोग्यता में बल प्राप्त होगा। इस संकल्प को लेकर के आज का अनुष्ठान हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो कोरोना के खात्मे के लिए मौनी बाबा ने यहाँ पर विशेष अनुष्ठान किया है। इस अनुष्ठान के तहत वो लोहे की चक्कर प्लेट पर लेटते हुए माँ गंगा में स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद विशेष अनुष्ठान के साथ पूरे देश को कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की है। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, संगम नोस, प्रयागराज। सूर्य की तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। संगम के तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति से शुरू हो रहा माघ मेला 11 मार्च को महाशिवरात्रि तक चलेगा। कोरोना और बर्ड फ्लू के साए के बीच शुरू हो रहा इस बार का माघ मेला कई मायनों में बेहद खास है। इस बार ग्रहों और नक्षत्रों का विशेष संयोग मकर संक्रांति और मेले को खास फलदायक बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अमले पर श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाने की बड़ी चुनौती भी है। करीब 2 महीने तक चलने वाले आस्था के इस मेले में देश दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेले के लिए संगम की रेती पर तंबुओं का एक अलग शहर बसाया गया है। दर्जन भर से ज्यादा थाने और 30 के करीब पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। अस्पताल और सरकारी राशन की दुकानों के साथ ही तमाम सरकारी विभागों के दफ्तर भी यहां बनाए गए हैं। तो साधु संतों और कल्पवासियों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। तो साथ ही लोहे के चक्कर प्लेट की सड़कें और गंगा नदी पर आवागमन के लिए पीपे के पुल भी बनाए गए हैं। वहीं माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैसे ही मेले की सुरक्षा व्यवस्था, इसका जायजा और मेला पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ आलोक मालवीय ने। संगम नगरी प्रयागराज का विश्व प्रसिद्ध माघ मेला शुरू हो गया है। इस माघ मेले में इस बार 5 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति पर 30 लाख लोग संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, जिनके लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी हैं, जो कि मेला एसपी हैं। उनसे जानकारी लेते हैं इनकी सुरक्षा किस तरह की जाएगी पूरे मेले भर। स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। थैंक यू। मेले के प्रवेश द्वार से लेकर के हर चौराहे और चप्पे चप्पे पर, जिसमें पीपा पुल से लेकर के सभी घाटों पे पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसमें एटीएस की हमारे पास जो है 6 टीमें लगाई गई हैं जो शिफ्ट में काम कर रही हैं। एसटीएफ की टीमें हैं, हमारे पास एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं जो घाटों पर हैं। पीएसी और आरएफ की भी टीम हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है जो सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिगत हमने जो हमारे पास बीडीडीएस और एएससी की टीमें हैं 13, वो सबका सेक्टर, सबकी जो है बीट बटी हुई है। इवन की सिपाही तक की बीट बटी हुई है और सब अपने अपने एरिया को कैसे सुरक्षित रखना है और उस पर वो एकदम भ्रमणशील होकर के अपनी नज़र रखे हुए हैं। कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरे, हमारे करीब 116 सीसीटीवी कैमरे हमने लगा रखे हैं, जिससे पूरे मेला क्षेत्र को हमने कवर किया हुआ है। जिसका ICCC जो हमारा बना हुआ है कुंभ के दौरान, उसमें हमारे पास सभी टीवी पे, स्क्रीन पे उनकी पूरी बड़ी चीज़ें दिखती हैं और जिसमें जूम करके हम नेम प्लेट तक पढ़ सकते हैं, नाम भी पढ़ सकते हैं किसी आदमी का चाहें, और उसके आँख का इशारा भी हम देख सकते हैं उसके माध्यम से। इतने पावरफुल कैमरे हमारे पास हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को बखूबी वहाँ से निरीक्षण करते हैं और वहाँ पे बैठे हमारे हर विभाग के, इवन की सेना से लेकर के और सारे अधिकारियों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, हमारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी समीर सौरभ जी वहाँ पे हैं, वो पूरा सब पे नज़र रखते हैं और वो हम लोगों को जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट या जो पुलिस अधिकारी हमारे हैं उनको वहाँ से वो बताएंगे और तत्काल वहाँ पे जो वहाँ की टीम है, चूँकि हर सेक्टर में जो टीम लगी हुई वो अपने आप में परफेक्ट है, उसको वहाँ की किसी भी प्रकार की समस्या को समाधान करने में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो वो वहाँ पे तुरंत मैसेज आएगा और वो उसका वहाँ पे तुरंत समाधान कर देंगे और किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना होने पाए, ये जो है हम लोगों का प्रथम उद्देश्य है। और सुरक्षा के मद्देनज़र सब पे एकदम चौकस नज़र रहनी है। कोरोना के मद्देनज़र भी हमने
डॉक्टर्स के साथ 16 टीमें जो हमारे प्रवेश द्वार हैं उन पे सब पे टीम लगा रखी है। जगह जगह हर सेक्टर और उसमें व्यवस्था है कि अगर किसी को थोड़ा भी कोई दिक्कत हो तो उसको चेक किया जाए कि कोई आदमी अगर पॉजिटिव या निकलता तो उसको तत्काल एम्बुलेंस से वहाँ पे हटा दिया जाएगा। वैसे अभी तक ये बहुत अच्छा है कि जो भी लोग हैं वो स्वयं प्रिकॉशन ले रहे हैं। हमारी पूरी फोर्स जो है ये अपना चेक करा करके तभी आई है। उनका यहाँ पे तभी जीडी में इंदराज हुआ है जब ये वो अपना उन्होंने प्रमाण पत्र दिखाया है। और दारागंज और बाहर में ही जो है सब व्यवस्थाएं हैं कि लोग अपना चेकअप करा लें। 3 दिन पहले के प्रमाण पत्र और पहले अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से भी ये प्रसारित हुआ है। और जनपदों में भी ये सूचनाएं पहले से भेज दी गई थी कि सभी लोग अपना कोरोना चेकअप करा के आएँ। तो जनता का भी बहुत सहयोग है कि वो यहाँ पे कोरोना चेक करा के आ रहे हैं। लगभग 90% तो अपने आप ही मास्क भी पहने हुए हैं, नहीं तो हम लोग उसको अनाउंस करके या जो हमारी फोर्स है वो उनको बता भी रही है कि आप लोग कृपया मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें और पूरे क्षेत्र को, मेले को सुरक्षित बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो जल, थल और वायु सेना तीनों जगह से व्यवस्थाएं की गई हैं। वायु से भी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को है और उसके लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि हम लोग ऐसे कैमरे लगाए हुए हैं जिससे आंखों के इशारे भी पड़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं इस माघ मेले में लोगों को मिल रही है। हालांकि कोरोना की मार मेले पर है, इसके अलावा बर्ड फ्लू भी है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, संगम क्षेत्र, प्रयागराज। खबर जालौन से, जहां पर रिटायर्ड कानूनियों की घिनौनी करतूत सामने आई है। नाबालिग बच्चों के साथ बनाता था अश्लील वीडियो। 6 नाबालिग बच्चों को अब तक बना चुका है अपना शिकार। तो तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी अरेस्ट किया जा चुका है। कोतवाली क्षेत्र के काउच कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 6 नाबालिग बच्चों को अब तक अश्लीलता का शिकार बना चुका है। तहरीर पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो कोतवाली क्षेत्र के कोंच कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिटायर्ड कानून के तरफ से, एक अधिकारी की तरफ से ये घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील वीडियो बनाता था। 6 नाबालिग बच्चों को अब तक अपना शिकार बना चुका था। तो जालौन से जो खबर हम आपको बता रहे थे, इसमें एक बड़ा अपडेट भी आपको बता दें कि जालौन में नाबालिग के साथ पॉर्न वीडियो बनाने का ये मामला सामने आया था। 2 मामले में उजागर होने के बाद तीसरे नए मामले में इस आरोपी की शिनाख्त हुई है। तो बच्चों के साथ घिनौनी करतूत के कई और मामले भी अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि कई और मामले अभी भी हो सकते हैं। तो साइबर और सर्विलांस टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। नाबालिग की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी के घर से हार्ड डिस्क, लैपटॉप और पॉर्न वीडियो क्लिप्स बरामद की गई है। तो अश्लील वीडियो की क्लिप्स बरामद की गई है। 2 मामले अब तक उजागर किए गए हैं। तो वहीं तीसरा नया मामला सामने आया जालौन से, जिसके बाद से इस आरोपी को धर दबोचा गया। तो बच्चों के साथ अश्लील वीडियो बनाता था। इसके घर से हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अश्लील वीडियो के क्लिप्स भी बरामद किए गए हैं। तो बच्चों के साथ अश्लील वीडियो बनाता था और अश्लील हरकतें करता था, जिसके बाद से ये मामला सामने आया। दरअसल इससे पहले 2 मामले उजागर हुए थे, लेकिन इसके बाद तीसरा ये नया मामला जालौन का बताया जा रहा है। थाना कोंच, जनपद जालौन में कल 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। धारा 377 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत और आईटी एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अभियुक्त रिटायर्ड कानूगो है और लगभग 63 साल की उसकी आयु है। 3 साल पहले रिटायर हुआ है। तहरीर जो पुलिस को प्राप्त हुई है उसमें नाबालिग बच्चे हैं जिनके साथ में इसने घटना की है और लगभग 2017-18 से ही ये इस कृत्य में लिप्त था। और लोग भी कस्बे के सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि 3-4 लोगों के साथ इसने और घटना इस तरीके की कर रखी है। जो एविडेंस हैं, जो डीवीआर है और जो हार्ड डिस्क है, उसका लैपटॉप है, सब पुलिस के कब्जे में है और साइबर की टीम उसमें और इस तरीके की क्लिप्स और इस तरीके के एविडेंस जो भी सामने आते हैं उन्हें निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी मजबूत कार्रवाई होगी इससे भी ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई उसके लिए की जाए।
इस पर अधिक जानकारी के लिए मुबीन खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबीन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक पुलिस के हाथों क्या क्या सबूत इस आरोपी के खिलाफ लगे हैं? जी, आपको बता दूं कि बाधा की ही तर्ज पर हुए जालौन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में 63 वर्षीय रिटायर्ड कानूनगो की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की पुलिस ने पर खुलती नजर आ रही है। पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। आरोपी 2017 में अपने आवास में जुआ और सट्टा खिलवाने का काम कर रहा था और पिछले वर्ष जुआ में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष की पार्टी के पदाधिकारी होने की वजह से बचता रहा है। कहीं न कहीं सत्ता की हनक की मदद से आरोपी ने फिर भी मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया और शुरू कर दिया, और जिसका आज खुलासा होने के बाद सत्ता पक्ष जिम्मेदार अपना मुंह छुपाने को मजबूर हो गए हैं। तो मुबीन, क्या आरोपी की तरफ से ये सारे गुनाह उसके तरफ से कबूल किए गए हैं? जी हाँ, अगर देखा जाए तो आरोपी ने साफ तौर पर बताया है कि उसका कानूनी उस आपराधिक इतिहास भी रहा है, जुआ भी अपने घर में खिलाता था और उसने ये भी जुर्म कबूल किया है कि मैं ये हरकतें करता था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर कोरोना पेशेंट ने आत्महत्या कर ली। 5वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या की है। कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती था संक्रमित व्यक्ति। आत्महत्या पर हॉस्पिटल प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। हॉस्पिटल में मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस घटनास्थल पर मामले की जांच में जुटी हुई है। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आईसीयू वार्ड में कोरोना पेशेंट जो संक्रमित था वो अब आईसीयू वार्ड में रखा गया था, लेकिन इसके बाद से उसने आत्महत्या कर ली 5वीं मंजिल से छलांग लगा के। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।